नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भोपाल से अभिषेक मिश्रा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, अभिषेक मिश्रा जिन्हें दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने कल भोपाल से गिरफ्तार किया था, उन्हें शिकायत मिली थी कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। और चलिए बात दूसरी खबर की करते हैं। बात सीएम गहलोत की खरी की। वो आज मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र में सिर्फ 2 लोग राज कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के जेल भरो आंदोलन को पाखंड करार दिया और साथ ही सीएम ने एक पद पर एक व्यक्ति को लेकर कहा कि 2 पदों पर रहना संभव नहीं था। सीएम ने प्रियंका वाड्रा की कांग्रेस में एंट्री को लेकर कहा कि इससे बीजेपी घबरा गई है। और जो अमित शाह जी है, उनकी पार्टी में खाली 2 लोग राज कर रहे हैं, बाकी लोग तो वो खाली एक दिखावट के लिए है। अधिकांश मंत्रियों को जानते ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कभी ये ऐसा मौका दिया ही नहीं मंत्रियों को कि उनकी पहचान बने। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होता है, उसके मंत्री होते हैं, वो कोई माता तो नहीं होते हैं, वो कलीग के रूप में होते हैं, सहयोगी के रूप में होते हैं, साथी के रूप में होते हैं। तो मोदी जी ने, क्योंकि तानाशाही पूर्ण उनका रवैया है, जैसे वसुंधरा जी का था उसी ढंग से, इसलिए उनके लिए तमाम मंत्री जो है उनके ना सहयोगी है। मैंने जो विधानसभा में जो पढ़ के सुनाया क्वेश्चन, उस वक्त में 2002 के अंदर मिस्टर अमर सिंह जी ने जो क्वेश्चन किया राजस्थान को लेकर किया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है उस पर भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, और मंत्री जी ने जवाब दिया, वो मैंने कल पढ़ के सुनाया आपको। तो आप सोच सकते हो कि हमारा सपना तो 2002 से है, ये क्या तो जेल भरो अभियान करेंगे और क्या सड़कों पे आएंगे, इनमें कोई दम नहीं है। खाली लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए कुछ एक्टिविटी बताने के लिए ये घोषणाएं करते रहते हैं। ये पार्टी के इंटरेस्ट में फैसले होते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि एक पद पे 2 पद एक व्यक्ति के बाद नहीं रह सके, ऐसा कभी होता नहीं है। पार्टी अपनी सुविधा से पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर फैसला करती है। मेरा फैसला होना स्वाभाविक था, पहली फैसला हो चुका था, ये खाली निर्णय कल घोषित हुआ है निर्णय। पहले फैसला हम लोग कर चुके थे, करना स्वाभाविक था। मैं जब राजस्थान में काम कर रहा हूँ तो कैसे मैं ऐसे में बैठ सकता हूँ, ना आप लोग मुझे अलाउ करते वहाँ बैठने के लिए, ना दिल्ली अलाउ करते कि मैं मतलब यहाँ आके बैठूँ, और राजस्थान जो है किसके बढ़ते रहेगा फिर वहाँ पर। प्रियंका जी का लंबे समय से इंतजार था, हमारे कार्यकर्ताओं को भी और देश को भी। राहुल गांधी जी ने सही समय पर सही फैसला लिया, और राजनीति में राइट टाइम पर राइट डिसीजन का महत्व होता है। उसी रूप में उन्होंने सोच समझ के लिया है, देश हित में लिया है, पार्टी के हित में लिया है, और मैं समझता हूँ कि उनके आने से जो मैसेज गया है नौजवानों के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी, उससे बीजेपी वाले घबरा गए हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज जयपुर बीजेपी ऑफिस में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समितियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और गहलोत सरकार को एक्सीडेंटल सरकार बताया। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार महज 1.5 लाख वोटों के अंतर से बनी है, ये बात कही। आज उनकी ये कार्यशाला है, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व आरबीआई चीफ रघुराम राजन ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की तारीफ करते हुए नोटबंदी से इसके नुकसान की बात कही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में राजन ने जीएसटी लागू करने के मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया। स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया भर के लीडर्स, बिजनेसमैन और एक्टिविस्ट का जमावड़ा लगा। इसमें शामिल होने भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर भी पहुंचे। रघुराम राजन ने मोदी सरकार की ओर से उठाए नोटबंदी के कदम को गलत और वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को सही ठहराया। राजन ने कृषि और बेरोजगारी जैसे बड़े मसले पर कहा कि कृषि संकट को हल करना और रोजगार पैदा करने की जरूरत है। साथ ही बैंकों में बढ़ते एनपीए पर चिंता जताई और कहा कि इस पर लगाम लगाना और पूंजीकरण करने की जरूरत है।
एनपीओ को लेकर केंद्र सरकार के लाए बैंक करप्सी कोड को राजन ने महत्वपूर्ण कदम बताया। राजन ने शिक्षा और श्रम कानून पर भी चिंता जताई और कहा कि इनमें सुधार के लिए मानव संसाधन मंत्रालय में बेहतरीन मंत्री होना चाहिए। राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल बताया। उनकी नजर में अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत चीन को पछाड़ देगा। भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले लगातार बढ़ रही है, वहीं चीन की धीमी रफ्तार से आखिर में भारत आगे निकल जाएगा। राजन ने भारत पाकिस्तान समेत दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार बढ़ाने की वकालत की। रघुराम राजन से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2019 में 7.5 और 2020 में 7.7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं चीन की रफ्तार 2019 और 2020 में 6.2% रहने का अंदेशा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो 2019 लोकसभा की लड़ाई में सियासी दलों के अपने दाव हैं और अपने अपने दावे हैं, लेकिन दिल्ली में आप सरकार का दाव भी अलग है, दावे भी अलग है और तरीका भी अलग है। केजरीवाल सरकार यहां सैलरी से सियासी सफलता में लगी है। लोगों की तनख्वाह जो 10,000 थी और मौजन की तनख्वाह जो 9,000 थी, मौजन की तनख्वाह 9,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दी गई और आइम्मा हजरात की तनख्वाह 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई और ये इंशाअल्लाह फरवरी में आपको हर हालत में आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस ऐलान के साथ ही दिल्ली वक्फ बोर्ड में आने वाली मस्जिदों के इमामों की सैलरी में इजाफा हो गया है। तनख्वाह में सीधे 7 से 8,000 की वृद्धि की गई है। दिल्ली में मुझे लगता है पहली बार ऐसा काम हुआ है। लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से जो सियासी संदेश दिया गया वो आम आदमी पार्टी की मीटिंग ज्यादा बन गई। जहां मौजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना और अपनी पार्टी का मोटो भी बताया, साथ ही क्या करना है इसका गणित भी समझा दिया। मोदी और अमित शाह को नहीं देना। तो दोस्तों ये अच्छी तरह गणित समझ के जाना। आज यहाँ से मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मोदी और अमित शाह को हराने के लिए। आज अगर सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का रुख भी बताया। रुख ये है कि न कांग्रेस से परहेज है और न ही किसी महागठबंधन से, न उसे सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई है और न ही पीएम को लेकर कोई विवाद। मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है और इसलिए सैलरी बढ़ने की बधाई के साथ पार्टी विधायक मौलानाओं को सियासी संदेश देने से भी नहीं चूके। अपने वोट को बंटने न दे। अगर आपके वोट की ताकत बहुत है और क्योंकि आप सब लोग माशाल्लाह इमाम है और इमामों के पीछे पूरा इलाका होता है, होता नहीं होता है? कौन कौन मानता होता है? होता है। तो ये काम आपको करना है, या आप लोगों की जिम्मेदारी है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी इसमें सीधी लड़ाई की बजाय बीजेपी को नुकसान करने वाले समीकरण में जुटी है। मौलानाओं की सैलरी बढ़ाने से निश्चित ही 200 मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को फायदा होगा, लेकिन इस मौके पर वोट बैंक के सियासी संदेश ने खुशी को फीका कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। जोधपुर ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक अनूठी पहल कर रही है। क्या है ये पहल, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप जोधपुर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सड़कों पर वाहन लेकर निकलते हैं तो अभी से संभल जाइए। सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की अब आप पर पैनी नजर रहेगी। ट्रैफिक कर्मी को चकमा दे भी दिया तो ड्रोन कैमरा आपकी करतूत को कैद कर लेगा। जी हाँ, अब न जाम का झंझट होगा और न सड़क पर लोगों को किसी तरह की परेशानी होगी, क्योंकि लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर जोधपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। सड़क पर कई समस्याओं से निजात के लिए जोधपुर ट्रैफिक पुलिस ने 5 योजनाएं बनाई हैं, जिनके तहत शहर की एक सड़क को जीरो टॉलरेंस रोड घोषित करना। दूसरी योजना यातायात मित्र से जुड़ी है। तीसरी योजना हेल्पलाइन नंबर जारी करना 8764860423। चौथी योजना सड़क सुरक्षा सप्ताह है और 5वीं योजना
यातायात सर्विलांस से जुड़ी है। जी हां, इन्हीं 5 के दम पर जोधपुर में ट्रैफिक को चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने एक सड़क, जोधपुर की एक बड़ी सड़क को जीरो टॉलरेंस जोन, जीरो टॉलरेंस रोड डिक्लेयर करने का फैसला लिया है। टोका टाकी, समझाइश, निवेदन हम करेंगे सभी से कि ये एक जीरो टॉलरेंस रोड है और इसमें कृपया करके 100% ट्रैफिक वायलेशंस नहीं हो। ट्रैफिक सिस्टम में सुधार की कवायद अच्छी है, ट्रैफिक पुलिस की पहल अच्छी है, लेकिन सहयोग आपका भी उतना ही जरूरी है और इसके लिए पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर यातायात नियम तोड़ने वालों का फोटो खींचकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक कर्मी और आपकी नजरों से ट्रैफिक तोड़ने वाला शख्स बच भी जाए तो ड्रोन कैमरा उसकी करतूत जरूर कैद कर लेगा। ये ऑलरेडी हमारे पास ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर हमने आपको सर्कुलेट किया हुआ है, परंतु उसका प्रयोग हमारे अभी आचरण में इतना नहीं आया जितना हम सोच रहे थे, जितना हमारी उम्मीद थी। जाहिर है अगर ट्रैफिक पुलिस का 5 का पंच कारगर साबित हुआ तो जोधपुर की सड़कों की ऐसी सूरत आपको नजर नहीं आएगी, बल्कि जाम फ्री जोधपुर की सड़कों पर वाहन दौड़ते नजर आएंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। कहते हैं मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इसी मानव सेवा को उदयपुर के एक डॉक्टर दंपति ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सही कहा है कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं और इसकी जीती जागती मिसाल है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह झाला और उनकी डॉक्टर पत्नी लक्ष्मी झाला। दोनों पिछले 2 दशकों से गरीबों की सेवा कर रहे हैं। आदिवासी इलाकों में जाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और गरीबों के जीवन में आए अंधकार को दूर कर रहे हैं। नाथद्वार की महात्मा भूरीबाई से सेवा भाव की प्रेरणा मिली और अपना जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। ये डॉक्टर दंपत्ति आदिवासी इलाकों में आंखों की बीमारी का इलाज कर रहे हैं। लोगों के जीवन में प्रकाश के लिए मुफ्त इलाज कर रहे हैं। 20 साल में अब तक 55,800 निशुल्क ऑपरेशन कर चुके हैं। गांव-गांव कैंप लगाकर मरीजों का चयनित करते हैं। इसके बाद मरीजों को अपने अस्पताल में लाते हैं और उनका मुफ्त में इलाज करते हैं। इलाज के दौरान मरीजों और उनके तीमारदारों के रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं। तरह से लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो खास करके जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ एरिया है, प्लस कोटड़ा और ये जाडोल बेल्ट है, इन पूरे संभाग में इतने लाखों की तादाद में लोग अंधे बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग तो दोनों आँखों से अंधे बैठे हुए हैं। तो उन आदिवासियों को कोई लाने ले जाने वाला नहीं है। उनके बच्चे हैं तो वो दिहाड़ी मजदूर हैं, तो वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और ये घर पे अकेले अंधे बैठे रहते हैं। तो हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम इस मेवाड़ संभाग में जितना हो सके इस मेवाड़ संभाग को अंधता मुक्त करेंगे। डॉक्टर दंपत्ति अलख नयन आई हॉस्पिटल के नाम से आदिवासी इलाकों में मोबाइल कैंप लगाते हैं और आंखों की बीमारी से ग्रस्त मरीजों की पहचान करते हैं और उदयपुर लाकर उनका इलाज भी करते हैं। इतना ही नहीं, वापस मरीजों को उनके गांव तक मुफ्त में छोड़कर भी आते हैं। ये अस्पताल जो अलख नयन मंदिर नाम आप देख रहे हैं वो नाथद्वारा में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुई हैं महात्मा भूरीबाई। उनको एक तरह से अलख माँ के नाम से भी जाना जाता था और उन्हीं के पीछे हमने हमारे हॉस्पिटल का नाम ये रखा है। और इसकी स्थापना डॉक्टर हरि सिंह जी चंडावत, जो खुद एक आई स्पेशलिस्ट रहे हैं और बहुत ही जाने माने आई स्पेशलिस्ट रहे हैं पूरे राजस्थान प्रदेश के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच पाऊँ जहाँ पर कि इस तरह की अच्छी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है और उन लोगों को यहाँ लेकर ऑपरेशन किए जाएं। अलख नयन आई हॉस्पिटल में आधुनिक मशीनें और मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद हैं।
हॉस्पिटल में अब तक 95,800 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है, जिसमें 55,800 मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन किया गया है। ये मोतियाबिंद का था, तो फिर ये शिविर लगा था गांव में, तो ये गाड़ी में लेके आए, निःशुल्क सब फ्री में बोला, तो मैं चला आया, तो मेरा यहाँ अच्छा काम हो गया। 2 महीने पहले भी मैं यहाँ पे आया था, तो निःशुल्क ऑपरेशन हुआ और इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, और यहाँ पे इतनी बढ़िया व्यवस्था है। मैं ऐसे क्या, मैंने कोरियर में नौकरी भी की, मिल लाइन में कम से कम 20-25 साल में नौकरी की। मैंने ऐसे राजस्थान में फर्स्ट हॉस्पिटल ऐसा देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और सब प्रकार से सब जितने भी मरीज आते हैं वो संतुष्ट होकर जाते हैं, और निःशुल्क सेवा यहाँ दी जाती है। इस डॉक्टर दंपत्ति की निस्वार्थ भाव, सेवा और लगन से आज हजारों गरीब लोग आंखों की बीमारी से राहत पाकर इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं और धरती के भगवान को दुआएं दे रहे हैं। सेवा की भावना को सच्चे मन से पूरा करने का संकल्प लेने वाला यह दंपत्ति अपनी इस यात्रा को निरंतर जारी रखना चाहता है। हजारों मरीजों को आंखों की रोशनी लौटाने के बाद अब मरीजों के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट ही जाला दंपत्ति के चेहरे पर खुशी लाती है, और शायद इस खुशी को शब्दों में बयां करना संभव नहीं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक ऐसे शख्स को शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया गया है, जो पहले आतंक से जुड़ा था, लेकिन फिर उसने भारत मां की रक्षा का प्रण लिया और फिर आतंकियों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम बात कर रहे हैं शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी की। आतंक के काल नजीर वानी। शहीद नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र। आतंक की हवा से निकलकर आतंक के लिए काल बने शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी को शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र के लिए नामित किया गया है। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा जा रहा है। वानी के परिजन 26 जनवरी को ये सम्मान हासिल करेंगे। हमारे इलाके का लड़का है जो पीएटी बटालियन में था, और ये इसने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। इस वक्त उसने अपनी जान दे दी लोग के लिए। मेडल भी मिला था। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मनाया गया, जहां बेटियों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। जरा देखिए।
काश गर्भ में बालिका बोल सकती। यदि वह बोलती तो शायद अपने शरीर को चीरते औजारों को रोक सकती और कहती, माँ मुझे भी जीना है। लेकिन उस वक्त उसकी आवाज को निर्दयी माँ बाप नहीं सुन पाते और दुनिया में आने से पहले ही रजामंदी से गर्भ में उसकी हत्या करा देते हैं। लेकिन अब इस बेटी को बचाना, उसे दुनिया में लाना है। इसलिए 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान फाइलों में खूब चमकता है। बालिका दिवस के दिन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। हालांकि प्रदेश में बेटी को लेकर सोच में कुछ सालों में सुधार जरूर हुआ है और जो बेटियों की संख्या है वो बेटों की संख्या की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहे हैं पीसीपीएनडीटी सेल जो एनआरएचएम का उसके द्वारा, और अभी राजस्थान इसमें भारत भर में नंबर 1 है इसमें प्रयासों में, और जो सेक्स रेशियो है राजस्थान का वो भी इम्प्रूव हो गया। हालांकि अभी और मेहनत करने की आवश्यकता। पीसीपीएनडीटी एक्ट के कारण भ्रूण लिंग परीक्षण में काफी कमी आई है। प्रदेश में जीवित जन्म शिशु दर के अनुसार बालिका लिंगानुपात 2017 में 943 था, जो इस साल बढ़कर 948 हो गया है, जिसमें राजस्थान देश में पहला राज्य है। अगर बात जिलेवार करें तो बालिका लिंगानुपात में पहले नंबर पर बांसवाड़ा है जहां 1003, वहीं दूसरे नंबर पर चूरू 992, तीसरे पर हनुमानगढ़ 982, चौथे पर बाड़मेर 976 और 5वें नंबर पर जालौर 966 है। सबसे खराब स्थिति कोटा जिले की है जहाँ पर बालिका लिंगानुपात 901, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर में 905 है। जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कोई भी सोनोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर जो सोनोग्राफी करते हैं वो इसके बारे में सोचे भी नहीं। जाहिर है बड़ी बातों से बालिकाओं को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अपने साथ समाज की सोच को भी सही दिशा में साधना होगा और ये समझना होगा कि बेटियां अनमोल है और इन्हें बचाना ही होगा, हर हाल में आगे बढ़ाना होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन शर्मा की रिपोर्ट। आईआईटी और मेडिकल में टॉपर्स देने वाले कोचिंग सिटी कोटा ने अब सीए की परीक्षा में भी पहली रैंक देकर कॉमर्स क्षेत्र में भी अपनी पहचान कायम कर दी है। आपको बता दें कि कोटा के छात्र शादाब ने 800 अंकों में से 597 अंक हासिल कर सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में ऑल इंडिया में टॉप किया है। शादाब एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं जिनके पिता पेशे से टेलर हैं, जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने में तमाम परेशानियों का सामना किया, लेकिन आज बेटे की सफलता के बाद पिता बेहद खुश है और घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। देना चाहूँगा, माँ बाप का बहुत ज़्यादा साथ रहा हर पॉइंट पे, और फैमिली मेम्बर्स भी जैसे सिस्टर्स वगैरह हैं वो भी हर पॉइंट पे बहुत सपोर्ट करती। एग्ज़ाम से पहले ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट वो बताती थी कि शादाब यू आर द इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम्स आर नॉट, तो डोंट टेक एडवर्स, कुछ भी गलत मत करना, अगर कुछ भी हो यू जस्ट ट्राई एंड क्रैक द एग्ज़ाम्स। और मेहनत का भी है, मेहनत किया है तो उसका बहुत फल भी मिला है। कितनी मेहनत? चलिए रुक करेंगे उदयपुर का। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। टोटल तो 9 हैं ये लोग। हाँ, पहले ही अहमदाबाद में बेस्ड थे, अभी कुछ समय से ये उदयपुर में थे। सर एक कंफ्यूजन है, अपने कार्ड गिफ्ट कार्ड है, मतलब सामने वाला अपनी मर्जी से गिफ्ट कार्ड का पैसा दे रहा है, तो वो फिर ठगी कैसे हुई? भाई उस गिफ्ट कार्ड का जो पैसा है वो व्यक्ति को नहीं मिल करके इनके खाते में आ रहा है। नहीं, यही कंफ्यूजन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। उन्होंने कॉल किया कि भाई आपको लोन मिलेगा, ठीक है, या किसी भी उसमें कॉल की, मतलब उनकी तरफ से मैसेज आया, कंप्लेनेंट ने उनको रिप्लाई किया कि ठीक है हम एग्री करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने प्रोसेसिंग कार्ड मतलब प्रोसेसिंग किया, तो प्रोसेसिंग का जो फीस है मतलब फॉर लोन वो ठगते थे तो वो ठगी है। बट अगर सामने वाला मर्जी से कोई कार्ड परचेज कर रहा है और उसका कमीशन वो कंपनी से सेट कर रहा है 60%, तो वो ठगी कैसे? पैसा जो है वो उस व्यक्ति को न मिल करके इनको मिल रहा है, जो ये फेक कंपनी चला रहे हैं ना, ये कॉल सेंटर जो चला रहे हैं। अश्योर करते थे कि भाई आप हमसे ये कार्ड लो, हाँ, तो आपको 60% आपके खाते में मतलब जो कार्ड का जो इनको फ्री में चीजें मिलनी चाहिए थी या जो भी है, वो उसका कंपनी से 60% कमीशन लेते थे, चाहे वॉलमार्ट का हो या XYZ जो भी कंपनी हो सकती है उसमें। तो व्यक्ति का तो पैसा लगा ना,
उसको तो प्रोसेसिंग के रूम चार्जेस के माध्यम से इन्होंने गिफ्ट कार्ड के माध्यम से ड्यूप कर लिया इन लोगों ने। तो आपने तो वॉलमार्ट का आपने नाम ऐसे और भी कोई कंपनी के तो टाइप एग्जैक्टली वो तो मैंने उदाहरण के लिए बताया, वो तो भी सारे डिटेल्स तो चेक कर लेंगे, वो आपको डिटेल्स देंगे प्रेस नोट के अंदर सारे। कल भी तो पूछोगे आप लोग, फॉलो भी तो लोगे इसके बाद जो कुछ और तो मतलब लगातार शिकार हो रहे हैं, इस तरीके के जो शिकार है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह मतलब अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं ताकि पुलिस की ये हेल्प हो, ऐसे और भी कोई गलत काम कर रहे हो तो उन्हें भी पकड़ सके। नहीं, जिसके साथ ठगी हुई है वो संबंधित थाने क्षेत्र में आकर के केस तो संबंधित थाने पर दर्ज करा ही सकता है। और अब चूंकि ये घटना का खुलासा हुआ है तो आप मीडिया के माध्यम से भी लोग। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। 8 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है पुलिस ने। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ये गिरोह चलाया जा रहा था और लोन देने के नाम पर अमेरिका में लोगों से ठगी की जा रही थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।